Hello everyone and welcome to this channel. In previous video, we have discussed about the arrays. कि arrays होते क्या हैं and why do we need to use it? हमें यूज़ करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? उसका हमने डिक्लेरेशन पार्ट देखा कि उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं. 2 ways होते हैं डिक्लेयर करने के, एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. और उसके अलावा हमने क्या देखा, उसको आइटरेट कैसे करते हैं. आइटरेट कैसे करते हैं यूजिंग मैप एंड फॉर ईच. इससे हमने देखा कि उसको आइटरेट कैसे करते हैं. उसके अलावा कुछ चीज़ें और बचती हैं. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं. ऑल दो एरे के बहुत सारे मेथड्स हैं, एरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यू डोंट नीड टू मेमोराइज एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज तुम सारी चीज़ें मेमोराइज नहीं कर सकते. बट कुछ बेसिक चीज़ें जो तुम्हें देख लेनी चाहिए. द फर्स्ट इज़ रेस्ट वर्सेस स्प्रेड ऑपरेटर. पिछली वीडियो में हमने रेस्ट ऑपरेटर नहीं देखा, स्प्रेड ऑपरेटर देखा था. तो रेस्ट और स्प्रेड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, लेट मी शो यू. बेसिकली इफ यू हैव एन एरे, let a1 be the array and here are the elements 1 2 3 4 5. And if we want another array and you want the copy of a1 in it, so what you will do is add the spread operator and a1 and add the element that you require. For example, if I want to add 6, then the array will be like 1 2 3 4 5 6. So this is called spread operator. Okay. And if you want to learn about the rest operator, how does it work, so we will learn this with the help of destructuring. destructuring से देखते हैं हम. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये A1 एरे है, ठीक है, और अगर हमें डिस्ट्रक्चर करना है उसको, फॉर एग्जांपल 1 2 एंड अगर हमें चाहिए कि जो ये बाकी के जो 3 4 एंड 5 है ये किसी और एलिमेंट में आए, ठीक है. फॉर एग्जांपल रेस्ट नाम रख लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 डॉट्स यूज़ करेंगे और रेस्ट यूज़ कर लेंगे, ठीक है. और ये A1, तो 1 में क्या होगा, 1 में 1 होगा, 2 में 2 होगा, और ये जो रेस्ट को अगर तुम लॉक करोगे तो दिस विल गिव यू एन एरे विच इज़ 3 4 एंड 5. बेसिकली दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेस्ट ऑपरेटर एंड स्प्रेड. बेसिकली सेम ही चीज़ है, बस किस केस में क्या यूज़ करते हो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इफ़ दिस इज़ गोइंग टू बी द रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर. ये बेसिक चीज़ थी. उसके अलावा डिस्ट्रक्चरिंग तो हमने देख ही लिया साथ साथ इसके ही, कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव फॉर एग्जांपल A B C and if you have an array like 1 2 3, then if you log this, then A will be 1, B will be 2 and C will be 3. Okay, so this is called the destructuring. Like when we destructure an array, we directly assign the variable from the array, as you can see on the screen. Okay, so ये तुम्हारी बेसिक डिस्ट्रक्चरिंग हो गई. इसके अंदर और भी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट वांट टू डिक्लेयर b या कोई भी वेरिएबल है, देन यू कैन पुट द वैकेंट स्पेस, पुट comma and c. दिस वे यू विल ओनली गेट a एंड c. ओके, सो ये भी एक तरीका है डिस्ट्रक्चर करने का. उसके अलावा हम फ्लैटनिंग देखते हैं. फ्लैटनिंग क्या होती है, फ्लैटनिंग ऑफ एरे विल बी लाइक, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास एरे है 1 2 और उसके अंदर नेस्टेड एरे है लाइक 3 4, उसके अंदर और नेस्टिंग है, मतलब कितनी भी नेस्टिंग है 5 6. अगर तुम्हें सारा एरे एक ही एरे के अंदर चाहिए, नेस्टेड एरे नहीं चाहिए कोई भी, तो तुम यूज़ करोगे फ्लैट मेथड, ठीक है.
तो कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ A1, तो तुम क्या करोगे? A1 डॉट फ्लैट, और किस लेवल तक चाहिए? फॉर एग्जांपल इसमें तो 2-3 लेवल है, बट अगर तुम्हें लेवल मेंशन नहीं करना, सो यू कैन ओनली मेंशन द वर्ड इन्फिनिटी। तो जितने भी लेवल्स हैं सब तक इस एरे को डिस्ट्रक्चर करके तुम्हारे एरे को फ्लैट कर देगा। लाइक दिस एरे विल बी लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस इज़ कॉल्ड द फ्लैटनिंग ऑफ एरे। इसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी इन केस कोई भी लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कुछ भी करते हो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। तो ये हमारा फ्लैट मेथड हो गया। एंड व्हाट इज़ फ्लैट मैप? Flat map is nothing but a combination of flat method and map method. For example, if we have an array such that let numbers, okay, and we pass 1 2 3 4, as you have known from the previous video कि जो map method है वो array return करता है, ठीक है। So let's see be the another array, और नंबर्स पे हम मैप मेथड लगाएंगे, और अगर हम इस मैप मेथड से ये एरे ही रिटर्न करेंगे तो दिस जी वेरिएबल वुड बी लाइक 2 3 4 5। तो तुम देख रहे हो इस मैप मेथड ने क्या करा, इसके अंदर अगर हमने एरे पास करा, फॉर एग्जांपल एरे रिटर्न कर रहे हैं हम, ये एरे ऑफ x+1 कि जो भी है उसमें एक प्लस कर दो, तो इसने क्या कर दिया, एरे ऑफ एरे रिटर्न कर दिया इसने, ठीक है। जी में एरे ऑफ एरे है जिसके अंदर ये उसके सब एरेज हो गए। अगर हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें सारा एक ही एरे के अंदर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एक तरीका हमारे पास है कि जो भी एरे रिटर्न होके आया है इसके आगे हम फ्लैट मेथड लगा देते हैं, तो दिस विल गिव यू 2 3 4 एंड 5। अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है, अगर तुम्हें ये मैप लगा के फ्लैट यूज़ नहीं करना, सो यू कैन डायरेक्टली यूज़ द मेथड दैट इज़ फ्लैट मैप। सो यहाँ पे तुम कर सकते हो कि नंबर्स डॉट फ्लैट मैप एंड x विल बी द वेरिएबल, x+1 हम रिटर्न करेंगे। सो दिस एरे विल डायरेक्टली बी लाइक 2 3 4 5। यू डोंट नीड टू पुट एन एक्स्ट्रा फ्लैट इन इट। सो दो ये जो फ्लैट मैप है ये तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा। तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं, या तो तुम मैप के साथ फ्लैट यूज़ कर लो, या तुम डायरेक्ट फ्लैट मैप यूज़ कर लो। बेसिकली फ्लैट मैप इसी चीज़ के लिए दिया है ताकि तुम्हें दोनों चीज़ें अलग अलग यूज़ ना करनी पड़े, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इज एरे मेथड क्या है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ वेरिएबल दैट इज़ नंबर्स, ठीक है, सॉरी मेरी राइटिंग इग्नोर करना। अगर हमें चेक करना है कि इफ़ दिस वेरिएबल इज़ एन एरे और नॉट, तो हम क्या करेंगे? एरे कंस्ट्रक्टर का मेथड यूज़ करेंगे, इज एरे, ठीक है। ये इज एरे करके मेथड है, और इसके अंदर हम वेरिएबल डालेंगे जो भी हमें चेक करना है। फॉर एग्जांपल नंबर चेक करना है, ठीक है। सो दिस विल डायरेक्टली रिटर्न इफ इट इज़ एन एरे और नॉट। ये बुलियन रिटर्न करेगा, इधर इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। अगर ये नंबर एरे होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स इट विल रिटर्न द फॉल्स, ठीक है। सो ये एरे हो गया ये, ठीक है। उसके बाद 2D एरे तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि एरे इनसाइड एन एरे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 and this is called 2D array. 2D array is comparatively easy in JavaScript as compared to other languages.
सो इसमें 2D एरे का इतना रूल है नहीं, बस नेस्टिंग हो जाती है और उसको भी हम फ्लैट कर सकते हैं। एज यू हैव इफ़ यू हैव फॉलो आउट द लेक्चर, तो हमने फ्लैट मैप को लेकर डिस्कशन करा है कि उसमें तुम एरे को कैसे फ्लैट करोगे, ठीक है। सो ये हमारे टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा और अदर मेथड्स भी हैं, जैसे सम हो गया एंड एवरी मेथड हो गया। ये भी दोनों बुलियन रिटर्न करेगा, ये भी बुलियन रिटर्न करेगा। इसकी भी वर्किंग देख लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम एंड एवरी फंक्शन। बेसिक डिफरेंस सम और एवरी में क्या है? फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव कंडीशन लाइक x इक्वल टू 0 एंड वी हैव दिस एरे 1 2 एंड 3। सम के केस में क्या होगा कि अगर ये वाली कंडीशन एरे के किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर अगर ट्रू होती है, ठीक है, मान लो कि इसने हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करा और किसी भी एक एलिमेंट के केस में वो कंडीशन ट्रू हो गई, तो सम विल रिटर्न ट्रू। वैसे इस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि कोई जीरो के इक्वल है नहीं। वेयरएज एवरी के केस में एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वो तब ही ट्रू करेगा, ठीक है, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 इज एन एरे और ये कंडीशन चेक कर ली कि कोई ज़ीरो के इक्वल है या नहीं है, कोई भी, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर 1 कर देते हम तो ट्रू रिटर्न करता है ये, ठीक है। और एवरी के ऊपर क्या है, लेट्स सपोज कि इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट एन एलिमेंट इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 और नॉट, तो वो कंडीशन अगर हम एवरी के अंदर अगर हम पुट करेंगे तो एक हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा कि क्या वो एलिमेंट 0 से ग्रेटर है, क्या 1 ग्रेटर है, क्या 2 ग्रेटर है, क्या 3 ग्रेटर है। अगर ये हर एक एलिमेंट के ऊपर वो कंडीशन ट्रू आती है, जो कि इस केस में ट्रू है, तो ये तब ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सम एंड एवरी मेथड। ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। हमने थ्योरी कर ली थी, अब हमें इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। फॉर एग्जांपल डी स्ट्रक्चरिंग से शुरू करते हैं। लाइक इफ़ वी हैव नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5, और अगर हमें ये डी स्ट्रक्चर करना है तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी वेरिएबल का नाम यूज़ करना है लाइक 1 2, एरे के अंदर नहीं देंगे, सॉरी। सो अगर हम ये 1 2 को लॉक करेंगे ना, फॉर एग्जांपल 2 लॉक कर दिया, 1 लॉक कर दिया, सेम बात है। सो दिस विल गिव यू 2, ठीक है। और इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें नहीं चाहिए और भी वेरिएबल और तुम्हें डायरेक्ट अगर 5 एक्सेस करना है तो तुम कैसे करोगे? कुछ नहीं है, तुम बीच के वैकेंट स्पेस छोड़ दोगे। ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, एंड तुम 5 ऐसा रख सकते हो। और तुम अगर 5 को लॉक कराओगे, हे यू गो, 5 दे दिया। अब बात आती है रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर की। स्प्रेड ऑपरेटर तो हमने देखा था कि बेसिक एरे की कॉपी बनाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जो एरे के जो प्रीवियस मेथड थे वो एरे की ओरिजिनल स्टेट को म्यूटेट कर दे रहे थे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ से बचने के लिए हमने स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करा। स्प्रेड ऑपरेटर लाइक A1 इज इक्वल टू, अगर हमें चाहिए कि इस एरे की हम कॉपी क्रिएट करें तो नंबर्स एंड जो भी एलिमेंट इसमें ऐड करना है, तो बेसिक A1 में क्या होगा, A1 के अंदर ये नंबर्स का पूरा एरे स्प्रेड होगा और ये 6 एडिशनली ऐड हो जाएगा। अगर तुम इसको लॉक करोगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो ये हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब आती है स्प्रेड ऑपरेटर की बात। स्प्रेड ऑपरेटर इन द सेंस कैसे यूज़ होगा कि अगर हमें चाहिए कि हम 1 2 तो एक वेरिएबल में कंटेन कर लें, बट जो ये 3 4 5 है ये हम सेपरेटली कंटेन करें, ठीक है। तो उसके लिए आता है रेस्ट ऑपरेटर। सेम सिंटेक्स है। फॉर एग्जांपल अगर हमने रेस्ट नाम रख दिया, सो व्हाट दिस विल गिव इज कि 1 में 1 आएगा, 2 में 2 आएगा, और जो 3 4 5 है ये
ये जो तीनों वैल्यूज़ है ये रेस्ट वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी अगर हम इसको लॉक करेंगे. सो यू विल सी. ठीक है. सो ये चीज़ हो गई. बेसिक डिफरेंस रेस्ट वर्सेस स्प्रेड ऑपरेटर का पता लगता है जब तुम डीस्ट्रक्चरिंग करते हो एरे की. ठीक है. सो हमने डीस्ट्रक्चरिंग और रेस्ट और स्प्रेड दोनों चीज़ें कवर कर ली हैं. उसके बाद फ्लैटनिंग हमने डिस्कस करा ही था. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एरे ऑफ एरे रिटर्न करेंगे. ठीक है. सो दिस विल गिव यू एरे ऑफ एरे और इस एरे के अंदर एक एक प्लस हो के आएगा सब. ठीक है. सो यू विल सी 2 3 4 5. अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए, अगर हमें सारे फ्लैट चाहिए तो हम फ्लैट मेथड का यूज़ कर देंगे. ठीक है. सो इस तरीके से इस एरे को फ्लैट कर देगा. बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स जस्ट से कि इसके अंदर एरे ऑफ एरे है. ठीक है. इस तरीके से है, बहुत सारे हैं. सो इस पर्टिकुलर केस में तुम क्या करोगे? इस पर्टिकुलर केस में तुम कर सकते हो कि फ्लैट मेथड लगा सकते हो. उसके अंदर जितने लेवल तक तुम्हें इस एरे को फ्लैट करना है, अभी तो ये छोटा एरे है तो हम नंबर बता सकते हैं. बट अगर ये छोटा नहीं होगा, बहुत सारा इसके अंदर बहुत सारे नेस्टेड एरे होंगे तो तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. इससे बढ़िया है तुम एक चीज़ याद रख लो कि इसके अंदर तुम इन्फिनिटी पास करो. सोचे कितने भी नेस्टेड एरे हो उसको सबको ये फ्लैट कर देगा. ठीक है. सो एक तरीका हो गया. और इसके बाद आता है फ्लैट मैप. फ्लैट मैप इज़ नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ मैप मेथड प्लस फ्लैट. हमने जो चीज़ मैप और फ्लैट करके करी, ठीक है, वो चीज़ हम डायरेक्ट फ्लैट मैप के थ्रू कर सकते हैं. दोनों सेम रिजल्ट देगा हमें. ठीक है. तो ये हो गया फ्लैट और फ्लैट मैप. इसके अलावा इज एरे मेथड है. फॉर एग्जांपल अगर ये एफ एरे है, कोई भी वेरिएबल है, अगर तुम कोड कर रहे हो और तुम्हें पता करना है कि कोई वेरिएबल एरे है या नहीं है, तो तुम एरे का ये मेथड यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ एरे डॉट इज एरे. दिस विल गिव यू इधर ट्रू और फॉल्स. ठीक है. तो हमारे केस में तो हमें पता ही है कि एरे है तो ये ट्रू देगा. ठीक है. सो दिस इज एरे मेथड. एंड इसके बाद 2D एरे हमने डिस्कस कर लिया है. जावास्क्रिप्ट में बेसिकली ये चीज़ें थोड़ी ईजी होती हैं. अगर तुम जावा में जाते हो तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर तुम बिगनर हो तो. बाकी जावास्क्रिप्ट में सारी चीज़ें ईजी होती हैं. यहाँ पे तो इवन एरे को भी एरे कंसिडर नहीं करा जाता. एरे भी ऑब्जेक्ट ही होता है अंडर द हुड. ठीक है. बस उसके कुछ मेथड्स आ जाते हैं बट होता ये ऑब्जेक्ट ही है इनसाइड द ब्राउज़र. ठीक है. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. और हमने इंडेक्स ऑफ देखा था, उसका करने की ज़रूरत नहीं है, उसका तो सीधा ही रिज़ल्ट आ जाता है. सिर्फ एरे के साथ यूज़ करना है हमें इंडेक्स ऑफ फंक्शन भी और इंक्लूड्स फंक्शन भी. ठीक है. सो सम अप करते हैं इस वीडियो को. इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें सीखी. अगर तुम्हें इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, सो यू प्लीज़ टेल मी. आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस.